नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज से भाजपा का प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत हुई है। इसी के साथ चुनाव प्रबंधन के गुर सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर के जनम मानस भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मीडिया में बातचीत में ये बताया कि मिशन 2023 के लिए भाजपा ने 76 विधानसभा के प्रभारी तय किए हैं। जल्द नामों की घोषणा भी की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है और हम लोग छत्तीसगढ़ में 405 मंडल हैं, उनका प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। संगठन के दृष्टि से 30 जिले हैं, 30 जिलों का प्रशिक्षण भी संपन्न हो चुका है। प्रदेश का प्रशिक्षण बाकी था, तो 3 दिवसीय आज से 29, 30, 31 जुलाई ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण, मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्रीगण, प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजकगण और जिला के अध्यक्षगण आमंत्रित हैं। 3 दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे और पूरे प्रशिक्षण में कुल 15 विषय तय हैं और 15 विषयों के अलग अलग वक्ता तय हैं। उनका यहाँ पर आगमन होगा। कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं और उनका विषय पर व्याख्यान होगा और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। और इधर एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे आज शाम 5 बजे रायपुर पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस में देर शाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ वे 30 जुलाई को एआईसीसी नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जिसके बाद वे दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि इसके बाद वे दोपहर 12 बजे राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया था, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर की भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, आदिवासी मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद और अधीर रंजन चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला दहन किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध असंवैधानिक और अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जो इस देश का अपमान है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो कोरिया जिले में गुरुवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटका अब तक छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र बैकुंठपुर में जमीन से 16 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। महज 2 सेकंड के लिए झटका महसूस हुआ, जिसके चलते चर्चा अंडरग्राउंड माइंस में गोफ गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 3 को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है और 2 मजदूरों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि 18 दिन में यहां दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूकंप की घटना में घायल मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में नहनी गुंडरा के जंगलों में माओवादियों और पुलिस में जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली राकेश मडकम मारा गया। वह
कटे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य था और उस पर अलग अलग मामले में 8 अपराध दर्ज थे। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने ये बताया कि दंतेवाड़ा डीआरजी टीम की यह कार्रवाई है। मारे गए नक्सली के पास से हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है और सर्चिंग तेज कर दी गई है। और इधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के सबरी सेतु पुल से एक बाइक सवार महानदी में गिर गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और गोताखोरों के सहारे युवक की तलाश की जा रही है। अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने एसडीआरएफ को इस घटना की सूचना दे दी है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक नदी में मछली को दाना खिलाने के दौरान पानी में गिर गया। राजधानी रायपुर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं तेलीबांधा थाना इलाके में अवैध नशीली टैबलेट की तस्करी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नशीली टैबलेट बेचने की फिराक में था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने धर दबोचा। मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1000 अवैध नशीली टैबलेट जब्त की है। बताया जा रहा है कि श्यामनगर स्थित क्रिश्चियन मोहल्ला के पीछे एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टैबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में था, जिस पर तेलीबांधा पुलिस ने उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रोहित सोनी निवासी डीडी नगर रायपुर होना बताया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास रखे थैले की तलाशी ली, जिसमें से निट्रोजेपम नामक प्रतिबंधित नशीली टैबलेट मिली। आरोपी रोहित सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग अलग स्ट्रिप में कुल 1000 नग निट्रोजेपम प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में लगभग 1000 नशीली टैबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसको जेल दाखिल किया जा रहा है। ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में उसके पास टैबलेट कैसे है। हमारी टीम आज लगी हुई है, अभी पूछताछ जारी है। माननीय न्यायालय के पेश करने के पहले कुछ और इनपुट हमें मिल सकते हैं। रायगढ़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये बताया कि ये सभी आरोपी सुनियोजित तरीके से अलग अलग रिहायशी इलाकों के सूने मकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस मामले को लेकर थाने में चोरी की घटनाओं का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस सभी आरोपियों की छानबीन करके गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, और इनके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी तथा नकदी बरामद किया गया है। पुलिस ने ये भी बताया कि ये सभी आरोपी भारत बांग्लादेश की सीमा से आखिरी गांव पर ठिकाना बनाकर रह रहे थे। आरोपियों की पहचान मोहम्मद खालिद, मिलन शेख, छोटू खान के रूप में की गई है। तो उसमें और भी चोरियों का पता लगेगा कि और कहाँ ये चोरी की है, किनको इन्होंने माल बेचा है और किन लोगों ने माल बांटा है। उनका रफली जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पे लगा हुआ है। बांग्लादेश में दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है और उसी के साथ में लगा हुआ इंडिया में। ठीक है। कई चोरी की वारदातें जो पिछले कुछ महीने से रायगढ़ में हो रही थी, अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ी वारदात एक हुई थी जिसमें 25 लाख की चोरी हुई थी। उसमें रायगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। ये जो गिरोह पकड़ाया है ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहने वाला एक गिरोह है, जिसमें पश्चिम बंगाल का साउथ दिनाजपुर का जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है उसके एक गांव में ये लोग रहते हैं, वहाँ इनका बेस है।
वहाँ से ये लोग जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, यहाँ पे वहाँ जाके इनका गिरोह छोटी बस्तियों में रहता है, फेरी वाला बन के या फिर कबाड़ बीनने वाले बन के या फिर AC ठीक करने वाले, किसी भी तरीके से ये वहाँ पे रहते हैं ताकि गलियों में घूम सके बिना किसी के शक हुए और वहाँ पे रैकी करके और रात के दौरान इनकी चोरी कर सकें। इसके लिए ये बाइक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, चोरी की बाइक्स होती हैं, किसी और ज़िले में चोरी करते हैं, फिर उस बाइक को यूज़ करके किसी अन्य ज़िले में चोरी की वारदातें करते हैं। इसी तरह की वारदातें इन्होंने रायगढ़ में भी की हैं। तो इनके गिरोह का ये चोरियां होने के बाद में हम लोग लगातार पतासाजी कर रहे थे और हमारी साइबर सेल की टीम और थाने की टीम भी लगातार इसमें लगी हुई थी। तो इससे हमको जो क्लू मिला उसके हिसाब से हम लोगों ने इनके यहाँ दबिश दिया बांग्लादेश बॉर्डर पर और वहाँ से हम ये 3 लोगों को पकड़ कर लेके आए हैं। उनके साथ में हमने काफ़ी सारा माल भी जब्त किया है। बांग्लादेश में जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से इनको पकड़ना आसान नहीं था। वहाँ पे पुलिस को लगातार मशक्क़त करनी पड़ी। 5 दिन वहाँ पे हमको रैकी करना पड़ा, इनका पता ठिकाना लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है बहुत ही हॉस्टाइल है। वहाँ पे सारी बस्ती वाले इनके फेवर में रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, यहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं और वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदते हैं और वहाँ पे बड़े लोग बन गए हैं और वहीं से लेकिन चोरी का सामान हमेशा यहीं से जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में इन दिनों सरकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं। सरगुजा के मैनपाट में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के शिक्षकों ने हरेली त्योहार के अवसर पर अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां आंदोलनरत शिक्षकों ने परंपरागत विधि सेनागर और जुआ की पूजा अर्चना की और इसके बाद गाँव के बैगा को अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और गेड़ी रैली निकालकर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है। गेड़ी चढ़बो मनाबो तिहार, गेड़ी चढ़बो मनाबो तिहार, गेड़ी दे देला सरकार, गेड़ी चढ़ देला आता है, थोड़ा मोड़ा पैर दर्द करता है ना भैया, ये हमको दे दो सरकार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शासन से हम जो है प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न पत्राचार कलेक्टर के माध्यम से जो है हमारा संगठन प्रांत स्तर से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन जो है ना हमारी जो है मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं होंगी 2 सूत्री मांगें, तब तक हम जो है अनिश्चितकाल तक बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य अधर पे लटका हुआ है, स्कूलों में ताला बंद है, सारे कार्यालयों में काम ठप है। आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों का को 34% DA देने का कृपा करें। लगातार संघर्षरत हैं, आज 4था दिन है। सभी विभाग के लोग, पूरा फेडरेशन के लोग मतलब साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे, ऐसी हम आशा और उम्मीद रखते हैं। और रायपुर शहर की आधी आबादी को 1 अगस्त की शाम से 3 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, शहर के 26 पानी टंकियों से 1 अगस्त की शाम से पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जो 3 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगी। शहर के जिन इलाकों में 48 घंटे तक नल से पानी नहीं मिलेगा उनमें है भटागांव, कुशालपुर, सरोना, अमलीडीह, देवपुरी, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुरी, चंगोरा भाटा, कोटा, कबीर नगर, गोगांव, अवंती विहार, मंडी, मठपुरैना शामिल है। दरअसल नगर निगम द्वारा 2 फिल्टर प्लांट को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण इन इलाकों में 48 घंटे पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। महापौर एजाज डेबर ने ये कहा है कि प्रभावित इलाकों में पानी टैंकर के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कि हमारा 80 ml का हमारा प्लांट हमारा चालू हो रहा है, जो बहुत सारी जो हमारी नई टंकियां बन रही हैं तो उनमें भी तो पानी सप्लाई करना है। तो पानी उनको सप्लाई करने के लिए हमारा जो वो है जो नया प्लांट चालू हो रहा है 80 ml का, तो उसके लिए अभी हमारी टंकियां प्रभावित हो रही है। और जब क्योंकि अभी बार बीच में टेस्टिंग चलता है और अभी तो हमने पेपर में भी दे दिया है कि 1, 2, 3 तारीख को लगातार अभी हमारा ये वो रहेगा
टोटल पूरे तरीके से पानी बंद रहेगा, क्योंकि उससे हम डायरेक्ट उसमें जोड़ देंगे। प्रभावित इलाकों में टैंकर की व्यवस्था की वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पूरे एक एक चीज़ को देख लिया गया है। जहाँ जहाँ प्रभावित इलाके हैं उसकी एक लिस्ट आज मेरे पास में आई है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ पूरे टैंकर के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। और देश के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 284 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। 664 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 78 नए मरीज सामने आए, वहीं दुर्ग में 69, राजनांदगांव में 20, रायगढ़ में 18 और बिलासपुर में 17 मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 3427 दर्ज की गई है और छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 5.96% आकी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।